अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि लिंक लिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको हम बनाते किस तरह हैं और एरेज़ के होते हुए हमें इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। देखें, हमारे पास एरे होती थी, उसमें हमें क्या कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन मिलती थी। मतलब एक मेमोरी लोकेशन ये है, उसके फ़ौरन बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हमें कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन एरेज़ में मिलती थी। लेकिन देखें, इसमें ना हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर मैंने इस जो लोकेशन है 2, यहाँ पे मैंने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे 4 इंसर्ट करता हूँ तो मुझे जो इसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको आगे की तरफ को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, जैसे अगर यहाँ से मुझे 4 को डिलीट करना है, तो मुझे जो मेरे बाकी के एलिमेंट हैं उनको आगे आगे एक एक स्टेप लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है एरे को जब हम एक बार डिक्लेयर कर दें तो हम उसके साइज़ को भी चेंज नहीं कर सकते, उसका फिक्स साइज़ होता है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है? ये इस तरह से होती है कि इसमें हमारे जो नोड होता है ना, जैसे यहाँ पे एक सेल होता है, यहाँ पे हम अपनी एक लोकेशन को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह से होता है कि जो हमारी नोड होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो उसका पहला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? डाटा होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें एड्रेस होता है। अब एड्रेस किस चीज़ का होता है? अब उसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, इसका हम कोड बनाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरह से एड्रेस को यूज़ करके हम एक मतलब चेन बनाते हैं और इस तरह से मेमोरी लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे देखें, यहाँ पर मैं अगर एक और इनके दरमियान में एक और लिंक लगाना चाहूँ या एक और इस तरह की मेमोरी लोकेशन को क्रिएट करना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब जैसे हम एरे में एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम दोबारा उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और लिंक लिस्ट में हम ये काम कर सकते हैं कि हम दरमियान में और भी नोड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका कोड करके देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ना मैं जो अपनी लिस्ट है ना उसका एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्लास यूज़ करूँगा और उसका नाम मैं रख दूँगा नोड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक होगा एक हमारे पास मेमोरी लोकेशन होगी और दूसरा एक होगा वेरिएबल जो कि एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक मेमोरी लोकेशन बना लेते हैं। उसके लिए मैं अपना एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का यूज़ करता हूँ, इंटीजर, और इसका नाम हम रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, और दूसरा हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक पॉइंटर, क्योंकि हमने एड्रेस स्टोर करना है तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। और हमने एड्रेस किसका स्टोर करना है? हमने एड्रेस स्टोर करना है अपनी नोड का। इस नोड का एड्रेस स्टोर करना है क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट नोड होगी वो भी तो एक नोड ही होगी ना, तो हमें उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोड, और ये मैंने एक पॉइंटर बना लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं अपना डाटा स्टोर करूँगा। दूसरा मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर मैं अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करूँगा। ठीक है, अब हम अपने मेन में चलते हैं। मेन में जाने के बाद अब देखें, सबसे पहले ना मैं अपनी जो मेरी क्लास है उसकी टाइप के मैं 3 पॉइंटर बना लेता हूँ। ठीक है, नोड स्टैटिक, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिखना था, मैं यहाँ पे लिख दिया 1, और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, और इसके बाद नोड स्टैटिक 3। ठीक है, मैंने अपनी इस जो मेरी ये स्ट्रक्चर था मैंने इसकी 3 पॉइंटर बना लिए, 1, 2 और 3। ठीक है, अब मैं इन पॉइंटर्स को पॉइंट करवाऊंगा जो मैं नेक्स्ट नोड क्रिएट करूंगा उनकी तरफ। और वो मैं किस तरह से करवाऊंगा? ये मेरे पॉइंटर है ना, तो अब देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैंने नोड बनाई, एक न्यू नोड क्रिएट कर ली। ठीक है, और इस नोड को, ये जो आपको पता है जब हमारी रन टाइम के दौरान इस तरह से हम एलोकेट करते हैं तो वो हमें हीप में मिलती है। ठीक है, इसी तरह मैं 2 और इसको मैं न्यू और नोड क्रिएट कर ली मैंने। फिर इसी तरह मैं 3 जो मेरा थर्ड पॉइंटर है उसको मैं पॉइंट कराऊंगा अपनी थर्ड नोड की तरफ।
ठीक है, अब मैंने अपनी 3 नोड्स बना ली हैं, ठीक है, और उन नोड्स की तरफ पॉइंट कौन कर रहा है, मेरा एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल और तीसरा ये वेरिएबल, मेरे ये 1 2 3 वेरिएबल मेरी जो नोड्स मैंने क्रिएट किए उनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे ये जो 1 है इसका जो वैल्यू है, वैल्यू इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 20, ठीक है, 1 डॉट वैल्यू। और यहाँ पे मुझे बताइए क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने ऊपर उनको प्राइवेट क्रिएट कर दी, मैं यहाँ पे इनको पब्लिक लिखूँगा तो यहाँ से एरर हमारा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जो मेरी नोड थी, यहाँ पे देखें मैंने क्या किया था, मैंने पॉइंटर बनाए थे 1 2 और 3, और इन पॉइंटर्स को मैंने पॉइंट कर दिया जो मैंने न्यू नोड्स क्रिएट किए हैं उनकी तरफ। और अब मैंने जो मेरा पॉइंटर 1 था वो जिस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको मैंने वैल्यू साइन कर दी 20, ठीक है। इसी तरह मैं लिखूँगा 2 और इसकी वैल्यू को मैं साइन कर दूंगा 30, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और नीचे ला के पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू साइन कर दूंगा 40, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा पॉइंटर 1 जिस नोड को पॉइंट कर रहा था मैंने उसकी वैल्यू कर दी 20। इसी तरह मैंने 2 जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसके वैल्यू को मैंने वैल्यू साइन की 30 और इसी तरह हमने 40 साइन कर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पॉइंटर बनाए हैं हमने अब उन पॉइंटर्स को पॉइंट करना है नेक्स्ट नोड की तरफ। अब देखें मेरा कौन सा पॉइंटर है, सबसे पहले 1 और उसके अंदर जो पॉइंटर है 1 जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करवा दो किसकी तरफ, 2 की तरफ, ठीक है। और जो मेरा 2 है उसके अंदर जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करवा दो किसकी तरफ, 3 की तरफ। और जो मेरा थर्ड पॉइंटर है उस वो जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उसके पॉइंटर को वैल्यू साइन कर दो नल, ठीक है। यहाँ तक बात होगी हमारी क्लियर कि हमने अब जो अपनी नेक्स्ट नोड्स हैं उनकी तरफ पॉइंटिंग भी कर ली। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि जो मेरा पहला नोड है वो दूसरे नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए कि जो क्या करे, जो मेरे फर्स्ट नोड की तरफ भी पॉइंट करे। तो उसके लिए हम एक और पॉइंटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड स्टेरिक और हेड, ठीक है। अब जो मेरा ये हेड वाला पॉइंटर है इसको मैं पॉइंट करा लूँगा 1 की तरफ, हेड, और इसको मैंने पॉइंट करवा लिया किसकी तरफ, हेड को इक्वल टू कर लिया 1 के, ठीक है। अब जो हेड के अंदर इसको हम यहाँ से कट करते हैं, चले यहाँ भी लिखा रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। अब जो मेरा हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो अपने ये नोड्स हैं इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें आइट्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप को यूज़ कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ वाइल हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। देखें नल नल का मतलब है कि जब ये लास्ट नोड पे पहुँच जाएगा, मतलब वहाँ पे आके हमारी जो नोड्स हैं वो होगी ख़त्म। वाइल हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ऐसा करो कि आप सी आउट कर दो हेड और यहाँ से हम करते हैं क्या, प्रिंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं एंडल डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब नेक्स्ट नोड पे जाना है। नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेड इज इक्वल टू हेड और इसको पॉइंट करवा देंगे हम किसकी तरफ, पॉइंटर की तरफ, ठीक है। और ये इस बात का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अब देखें हेड के अंदर इस टाइम कौन सा पॉइंटर है, हेड के अंदर इस टाइम 1 है और 1 के अंदर वैल्यू कौन सी है, एक तो वैल्यू उसके अंदर है 20, ठीक है। और दूसरा पॉइंटर है उसके अंदर, पॉइंटर कौन सा है उसके अंदर, 1 के अंदर 2, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पर आके देखें मैंने हेड को पॉइंट करवाया किसकी तरफ, पॉइंटर की तरफ। और पॉइंटर क्या है इस टाइम, पॉइंटर है इस टाइम 2, ठीक है।
अब आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पर हेड को पॉइंटर की तरफ क्यों पॉइंट करवाया, ताकि मैं अपने जो नेक्स्ट नोड है उसकी तरफ मूव कर सकूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस प्रोग्राम को अब अगर रन करके दिखाऊं तो देखें, हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें आउटपुट में मुझे 20, 30 और 40 जो कि मेरी नोड्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट में मिल गई हैं। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो एक नोड है मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया जो क्या करेगा, मेरी वैल्यू को स्टोर करेगा। दूसरा मैंने एक पॉइंटर बनाया जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, अब जब वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा तो मुझे जो पॉइंटर बनाना पड़ेगा वो भी नोड टाइप की बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब देखें ना हम एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर बनाते हैं तो उसकी टाइप भी होती है इंट, स्टैटिक और पीटीआर, मतलब पॉइंटर हम लिख लें कुछ भी लिख लें। तो हमारा जब हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल की तरफ हमने पॉइंट करना होता है तो हमें वहाँ पे इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाना होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो हमें नोड की टाइप का ही एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आगे 4 पॉइंटर और बनाए, हेड 1 2 3, ये मेरे हो गए 4 पॉइंटर। उसके बाद मैंने 3 नोड्स और क्रिएट की, और जो मेरे पॉइंटर्स हैं वो उन नोड्स की तरफ मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये जो मेरा 1 है इसके अंदर इस नोड का एड्रेस है, 2 के अंदर इस नोड का एड्रेस है, 3 के अंदर इस नोड का एड्रेस है। और यहाँ पे हमें मेमोरी मिलेगी हीप के अंदर, क्योंकि रन टाइम के ऊपर जब हम कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो मेमोरी हमें हीप में मिलती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा पॉइंटर था 1 वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड की तरफ। ठीक है, उसकी मैंने वैल्यू को इक्वल कर दिया किसके, 20 के। इसी तरह 2 की वैल्यू को 30 के, 3 की वैल्यू को 40 के इक्वल कर दी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अभी आप इस हेड को भूल दें, अब मैंने क्या किया, जो मेरे 1 का पॉइंटर है, मतलब यहाँ पे देखें ना जो हमने अपना पॉइंटर बनाया था जिसने अब नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करना है, उसको मैंने पॉइंट करवा दिया किसकी तरफ, सेकंड 2 की तरफ, जो दूसरी नोड है उसकी तरफ। और सेकंड पॉइंटर को मैंने पॉइंट करवा दिया किसकी तरफ, थर्ड नोड की तरफ, जो मेरी ये वाली है थर्ड नोड, उसकी तरफ मैंने इसको पॉइंट करवा दिया। और थर्ड जो थी हमारी लास्ट नोड थी, तो इसके पॉइंटर को मैंने नल के इक्वल कर दिया कि यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर था उसका एड्रेस भी स्टोर करना था, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक हेड बना लिया जहाँ से हमारी लिंक लिस्ट शुरू हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा वाइल हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल क्यों लिखा, क्योंकि देखें हमें सिर्फ ये पता करना है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा ये वाला पॉइंटर है ये अब एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ हेड डॉट पॉइंटर, तो पॉइंटर जो है मेरा वो थर्ड नोड का वो तो नल है, लेकिन थर्ड नोड में एक वैल्यू तो है ना 40। तो अगर वो हेड डॉट पॉइंटर इज इक्वल टू नल, यहाँ पे तो अगर उसने थर्ड नोड की तरफ पॉइंट कर दी है इसके अंदर तो नल आ जाएगा, लेकिन उस नोड के ऊपर वैल्यू तो है ना, तो हमारी ये लूप यहाँ पे स्टॉप नहीं करवानी हमने, क्योंकि हमने जो थर्ड नोड है उसकी वैल्यू को भी आउटपुट में शो करना है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो दोनों चीज़ें हैं जब वो नल हो जाएं तो उस वक्त हम काउंट करें कि जो हमारा जो नोड है वो दिस इज़ द लास्ट नोड। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट में शो कर दिया हेड को यूज़ करके। हेड में कौन सी नोड है, फर्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट नोड। हेड को यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू प्रिंट करवा ली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने हेड को पॉइंट करवाया किसकी तरफ, पॉइंटर की तरफ, और पॉइंटर में क्या था, सेकंड नोड थी। ठीक है, अब इस टाइम हेड में क्या आ जाएगा, हेड में आ जाएगी सेकंड नोड, दूसरी नोड, ये देखें ना सेकंड नोड जो हमने क्रिएट की थी वो वाली नोड इसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह आइट्रेशन होती रहेगी, जब वो पहुंचेगा नल पे जहाँ पे जाके हेड के अंदर एम्प्टी हो जाएगी तो वहाँ पे हमारी लूप स्टॉप कर जाएगी और आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो गाइस ये थी बात अपनी लिंक लिस्ट के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।